नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद मोती नगर विधानसभा जिला करोल बाग में। साथ ही हमारे दामिनी सिंह चंदेल जी हैं जो कि आनंदी देवी फाउंडेशन की प्रेसिडेंट हैं। आइए इनसे सीधे बात करते हैं। सबसे पहले आप नव वर्ष के मौके पे क्या कहना चाहते हैं? आप सभी को मेरा नमस्कार और मैं समस्त देशवासियों को नववर्ष की इंग्लिश नववर्ष की ओके मैम। हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। अच्छा मैम, रामलला को लेके मैम अभी जो दर्शन होने जा रहे हैं, रामलला जी विराजमान होने जा रहे हैं 22 जनवरी को, तो इस पे भी कुछ अपील देना चाहती है जनता? देखिए, इतने सालों की तपस्या के बाद आज फाइनली रामलला अपने घर में विराजमान होने जा रहे हैं और इसकी खुशी जितनी देश की जनता को है वो दिखाई दे रही है। जी। और आप देखिएगा कि 22 जनवरी तो अभी आ रही है, उससे पहले ही घर घर बिल्कुल। कितना इसकी मतलब एक जो रौनक है और जो हर्षोल्लास है वो आपको दिखाई देगा। और 22 जनवरी को कि दिवाली भी लोग क्या मनाते होंगे जो इस दिन को मनाया जाएगा घर घर में, एक कहते हैं ना बड़े उत्साह के साथ बड़े उत्सव के रूप में इसको मनाया जाएगा जी मैम। दिवाली के तौर पर। जी। अच्छा दामिनी जी, आप एक आनंदी देवी फाउंडेशन चला रहे हैं जिसकी आप चेयरपर्सन हैं, तो लगभग इसे कितना समय हो गया इस फाउंडेशन को? देखिए, इस फाउंडेशन को तो अभी 1 साल हुआ है। इससे अच्छा। पहले उड़ान सामाजिक कल्याण समिति भी है मेरी, तो उसके अंतर्गत मैं अपना से ये सामाजिक कार्य करती रहती थी। हम्म। और अभी आनंदी देवी फाउंडेशन के बैनर तले हमारा काम चल रहा है, हम्म। जो भी हम जनता के हित के काम कर सकते हैं। और अभी आनंदी देवी फाउंडेशन की भी राम मंदिर को लेके प्लानिंग है कि जी। जितने भी क्षेत्र के इधर हमारे मंदिर हैं, हम्म। उन मंदिरों के बाहर हम टेबल लगा के लोगों से आह्वान करते हुए मिट्टी के दीपक बांटेंगे, पैकेट बना के उनके बीच में भेजेंगे, लोगों को बांटेंगे कि 22 जनवरी को वो अपने घर में इन दीपकों को जलाएं ओके। और दिवाली की तरह उस दिन को मनाएं। और ऐसा हम क्षेत्र के हर मंदिर के बाहर करेंगे, जो चुनिंदा क्षेत्र हैं, पॉइंट हैं जहां हम लोगों को दे सके वहां देंगे। और कुछ जो क्षेत्र के बड़े मंदिर हैं यहाँ के अपने हम्म। दिल्ली के, जैसे कालका जी हो गया, झंडे वालान हो गया, बग्गा लिंक वाला हो गया, यहाँ मंदिरों पर भी हम दीपकों का वितरण करेंगे। और इससे पहले आप भी जो भी एक्टिविटीज कर रही हैं इसे आनंदी फाउंडेशन द्वारा, क्या क्या अब तक काम आप कर चुके हैं अब तक? देखिए, बेसिकली हमारा उद्देश्य है कि हम मैं थोड़ी मोदी जी की विचारधारा से क्योंकि बहुत प्रभावित हूँ। और उनकी विचारधारा है कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति तक हम पहुँच पाएँ। जी। तो हमारी फाउंडेशन की भी ये कोशिश है कि जो ज़रूरतमंद है उस तक हम पहुँच पाएँ। तो अब क्योंकि काफ़ी ऐसी योजनाएं हमारी आई हुई हैं क्षेत्र में जो कि आम जन के लिए हैं, जी। महिलाओं के लिए हैं, बच्चों के लिए हैं, तो मैं मुख्य रूप से उन योजनाओं पे भी काम कर रही हूँ। और आपने देखा भी होगा कि बहुत समय से हमारे जगह जगह कैंप चल रहे हैं, लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। आज भी मैं अभी अभी 1 घंटे पहले कम से कम 35-40 के लगभग पासबुक सुकन्या समृद्धि ओके खाते ओके। योजना के अभी अभी मैं उनके पेरेंट्स को उनके हैंड ओवर करके आई हूँ, उनको बांट के आई हूँ। ओके। और उससे पहले भी काम चल रहे थे, चाहे वो महिला सम्मान हो, चाहे सुकन्या हो, चाहे उज्ज्वला हो, चाहे मातृत्व पोषण, मतलब जहाँ जिसकी जैसी ज़रूरत है वैसे ही हम लोग कर रहे हैं और हमारी टीम कर रही है। अच्छा, जो है आनंदी देवी फाउंडेशन जो नाम रखा गया है किन के नाम से? दरअसल आनंदी देवी मेरी पूजनीय सासू माँ का नाम है ओके ओके। और मैंने उन्हीं के नाम पर इसका नाम आनंदी देवी फाउंडेशन रखा है। मैम 2024 को लेके किस तरह की प्लानिंग चल रही है इसमें, चुनाव लोकसभा का? देखिए, 2024 लोकसभा कुछ कहने की वही नहीं है, मोदी जी आएंगे। और जहाँ तक है कि अभी जो वर्तमान में हमारी लोकप्रिय सांसद हैं, उन्होंने जो काम किए हैं, जिस तरीके से लोगों के बीच में वो उतरी हुई हैं, उनका ध्यान रखती हैं, उनके हितों को सोचती हैं। आपको शायद पता नहीं है कि नहीं कि जब कोरोना टाइम था, जी मैम। वो ऐसी महिला थी जो कि दिन रात क्षेत्र में थी और उनको देखकर ही जो भाजपा का कार्यकर्ता था या हम जैसे जो सोशल वर्कर थे वो लोग उतरे हुए थे। मतलब ये देखिए कि राशन, दवाइयाँ, किट, मतलब कि मास्क, सैनिटाइज़र, कोई भी चीज़ उन्होंने नहीं छोड़ी हुई थी जो वो क्षेत्र के लोगों के बीच में नहीं भिजवा रही थी। उन्होंने अपनी टीम को लगा रखा था अलग अलग क्षेत्रों में कि यहाँ ये, और पूरे के पूरे ये नहीं कि छुटपुट, पूरे के पूरे ट्रक आते थे किटों के, राशन के, जो ज़रूरतमंद तक पहुँचाए जाते थे। हर तरीके की चीज़ें ज़रूरतमंद तक, चाहे वो सैनिटरी पैड हो, कुछ भी हो, मतलब एवरीथिंग। वो तो ठीक है मैम, आपने जो भी कहा कोरोना काल में जो मतलब मदद की सांसद महोदय जी के द्वारा, मगर उनके उपलब्धियों को लेकर बात करें मैम, क्या क्या उपलब्धियां उनकी 5 सालों में? देखिए, उन्होंने सबसे पहले ओपन जिम जो उन्होंने लगाया था अपनी लोकसभा में, तो बहन जी ने ही लगाया था, आदरणीय मीनाक्षी लेखी जी ने ही लगाया था। और आज अगर आप पार्कों में जाएं उनकी लोकसभा के,
तो जगह जगह बहन जी के द्वारा बनाए हुए जिम आपको नज़र आ जाएंगे, जहां जनता उसका फ़ायदा उठा रही है। और पटेल नगर जैसा कंजेस्टेड एरिया, जहाँ पर छोटे छोटे घर हैं, ये नेहरू नगर, पंजाबी बस्ती वगैरह, जहाँ अगर कोई दुख सुख भी होता है तो लोगों को बैठने की जगह नहीं होती, कम्युनिटी हॉल बनवाए उन्होंने वहाँ पर, पहली बार उन्हीं के प्रयास से बने हैं। और जो एक अभी उन्होंने सबसे बड़ा काम करा है, जो कि काफ़ी टाइम से वो लड़ाई लड़ रही थी, और उसके चक्कर में कितनी अधिकारियों से भी उनकी होती रही, कि फुट ओवर ब्रिज, जो कि एक 13 करोड़ में वो फुट ओवर ब्रिज बन के तैयार हुआ है। और मतलब वो इतना लंबा ब्रिज तैयार हुआ है कि, और दोपहिया वाहन, ये नहीं कि खाली चल के जाना, दोपहिया वाहन, और फुट ओवर ब्रिज जो बना है उससे क्षेत्र की जनता को इतना फ़ायदा पहुंचा है, क्योंकि हर महीने, सालों में इतना आंकड़ा चला जाता था, हर महीने किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति उस रेलवे ट्रैक से गुजरते हुए, क्रॉस करते हुए कट जाते था। और कुछ लास्ट में कोई अपील देना चाहती हैं दामिनी जी, कुछ जनता में आप? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आने वाले अंग्रेजी नए साल में आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, खूब तरक्की करें, और सबसे पहले अपने आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखें। खाली, क्योंकि स्वच्छता सबसे जरूरी है। आजकल बहुत समय ऐसा चल रहा है क्रिटिकल, कि बीमारियों ने घेरा हुआ है, और अगर आप खाली अपना सोचेंगे कि हमने अपना घर साफ कर लिया और दरवाजे पड़ोस के का घर में कूड़ा फेंक दिया, या आपने जहाँ खड़े हैं खाया और वहीं फेंक दिया, तो मेरी आप सभी से विनती है कि कूड़ा कूड़ेदान में फेंकें, गीला कूड़ा गीले कूड़े की जगह, सूखा कूड़ा सूखे कूड़े की जगह, और जहाँ कूड़े की जगह वहाँ पर डालें, ना कि इधर उधर, चाहे वो पार्क हो, मंदिर हो, घर हो, आपका अड़ोस पड़ोस हो, मतलब अपने आसपास का वातावरण सुरक्षित और साफ रखें, स्वच्छ रखें। धन्यवाद आपका। तो ये हमारी सीधी बात दामिनी सिंह चंदेल जी से, स्टार सिटी के साथ। मैं जितेंद्र गुप्ता।